जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान में बाबा साहब द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक अधिकार पर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भविष्य को समझने वाले, जानने वाले एक इतने बड़े ज्ञाता थे कि वो अगर कलम अपनी उस समय चला रहे थे 1947, 48 और 49 में भारत का संविधान बनाते हुए, तो उनकी नज़र आने वाले 100-200 वर्षों के ऊपर थी। इसीलिए बाबा साहब ने भारत के संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्पेशल एजुकेशन के प्रावधान करने के लिए सरकारों को दिशा निर्देश दिए। उसमें सबसे पहले आर्टिकल 15 का 15(4) और 15(5). 15(4) में बाबा साहब ने शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, खास तौर पे विशिष्ट या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने के लिए भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए। उसमें शिक्षा संबंधी भी हैं और अर्थ संबंधी भी हैं और उनकी सुरक्षा संबंधी भी हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 15(5) में बाबा साहब ने इस देश के निजी स्कूलों के अंदर, उस वक़्त उनको पता था कि इस देश की जो सरकारें मनुवादी विचारधारा की सरकारें और मनुवादी विचारधारा के लोग जो ताकतवर हैं वही सरकार में रहेंगे अगले बहुत वर्षों तक, और उनका विचार केवल भेदभाव पर, जातिगत भेदभाव पर नहीं है, वो एक पूंजीवादी मानसिकता के भी हैं कि सारे संसाधनों पे वो कब्जा करे बैठे हैं और करते रहेंगे। और इसीलिए वो सरकारी ढांचे को ख़त्म करके वो निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे और निजी शिक्षा को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देंगे, जिससे कि सरकारी शिक्षा ख़त्म हो और उनको बाध्य ना होना पड़े अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने पहले से ही इस बात को बिल्कुल तय कर दिया। उन्होंने कहा जो निजी शिक्षण संस्थान होंगे, चाहे सरकारी सहायता से चलें ना चलें, चाहे वो अपने पैसे पे चलें, उन सब में भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उसमें रिजर्वेशन तय करना पड़ेगा। ये बाबा साहब ने आर्टिकल 15(4) और 5 में उन्होंने सुनिश्चित किया। उसके बाद बाबा साहब ने जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के उन विद्यार्थियों के लिए, उन पढ़ाने के लिए जो उन्होंने जो अनुच्छेद बनाया वो अनुच्छेद 46 था। अनुच्छेद 46 में उन्होंने जो शैक्षणिक रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो दुर्बल, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी जो उनके उपबंध करने हैं, विशेष रूप से बहुत सावधानी पूर्वक और विशेष रूप से उनके जो उनमें अधिकारों में अभिव्यक्ति करनी है, उसके लिए वो आर्टिकल 46 में दिशा निर्देश दे करके गए हैं। और इसी वजह से आज भी यहाँ पर जो बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो DPS हो, चाहे वो और रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हो, चाहे और बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स हों, उन तमाम स्कूलों में भी उनको बच्चों को, चाहे क्वींस मेरी हो, उन सब में बच्चों को जो SC/ST के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का फॉर्म भरते हैं, तो उनका जो कोटा होता है उसको तय कोटे में उन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिलते हैं और फ्री एजुकेशन वो बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में ले रहे हैं हमारे SC/ST के बच्चे। और उसके अलावा जिन पब्लिक स्कूलों में जो धार्मिक रूप से उसमें एक छूट है आर्टिकल 28 में और 30 में कि जो धार्मिक स्कूल हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, तो उसमें बाबा साहब ने एक प्रावधान किया कि जो पब्लिक स्कूल हैं, चाहे किसी भी स्तर के हैं, अगर उनमें रिजर्वेशन नहीं है तो SC/ST के बच्चे उसमें पढ़ें और जो पैसे हैं वो सरकार भरेगी। जो विशेष उपबंध करने थे उनकी अभिवृद्धि में, वो अनुच्छेद 46 के आधार पे भारत सरकार और राज्य सरकारों ने, तमाम सरकारों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि बच्चे पढ़ें पब्लिक स्कूलों में और उनकी फ़ीस और तमाम चीज़ें वो पूरे साल में सरकार देंगी, वो पैसा रिटर्न होता है, रिम्बर्स होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब ने, वैसे तो आर्टिकल 28, 29, 30 में भी हैं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, उसमें बहुत सारे शिक्षण संबंधी अधिकार बाबा साहब ने दिए,
देश के दुर्बल वर्गों के, आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए भी अधिकार हैं, जिसकी वजह से EWS कोटे बने। तो इसीलिए हमारे लोग ज़्यादातर EWS कोटे में ना जाएं, वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति का, SC ST का जो रिजर्वेशन है इन स्कूलों में, उसके तहत अपना पर्चा भरें अपने बच्चों का और उनको निःशुल्क बेहतर शिक्षा दें। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल भी बहुत सारे लोग सोचते हैं वहाँ पता चल जाएगा कि SC ST के लोग हैं तो वहाँ पर उनके बच्चों के साथ कुछ मानसिक रूप से कुछ असर पड़ेगा, तो उस पर ना जाएं। बाबा साहब ने तो बहुत गालियाँ खाई, उसके बाद भी पढ़ाई की और अपने समाज को और अपने उसको आगे बढ़ाया। तो इसीलिए एजुकेशन लें, दूसरों की गालियों पे, दूसरों की उपेक्षा पे और दूसरों की उस बात को ध्यान में ना दें। हमें एजुकेशन लेनी है, आगे बढ़ना है और इसका फ़ायदा उठाएं। भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए उस पर करें। और दूसरी बात, मेरा अपने उन पढ़े लिखे लोगों से, उनसे जो टीचर बन गए या पढ़े लिख करके प्रोफेसर बन गए या कुछ बन गए, आगे बढ़ गए, अपने नाम के आगे डॉक्टर या कुछ लगा रहे, विशेषज्ञ लगा रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि भाई अपने खुद के उसमें शिक्षण संस्थान खोलो, जिससे कि उसमें हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे टीचर हों, हमारी व्यवस्थाएं हों, मैनेजमेंट हों और हमारे स्टूडेंट्स हों, जिससे कि और डट करके पढ़ा जाए और मिशन एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान में शैक्षणिक अधिकारों का हर तरीके से उपयोग करके अपने अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं और उनको शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करके उनको राजनीतिक एक शक्ति बनाना है और देश की मुख्य धारा से जोड़ करके देश की सरकार में, देश के संसाधनों में हमें अपनी बराबर हिस्सेदारी लेनी है। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला को हमें लागू करना है। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।